अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं MTH 501 का। तो इसमें हमने जो चीज़ें स्टडी करनी है वो बेसिकली क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हमने स्टडी करना है व्हाट इज़ लीनियर इंडिपेंडेंस, और सेकेंडली हमने स्टडी करना है व्हाट इज़ लीनियरली डिपेंडेंस। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस क्या होता है? जब भी हमारा आंसर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, जब भी हमारा आंसर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, मीन टू से दैट हमारा जो सोल्यूशन हो वो ट्रिवियल हो। ट्रिवियल मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा सोल्यूशन जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और जब ज़ीरो ना हो तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो जब भी ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा, और जब हमारा वो ट्रिवियल सोल्यूशन ना हो, नॉन ट्रिवियल हो, तो वो डिपेंडेंस होगा। सिंपली इस चीज़ को जहन में रख लें, और ये इनकी डेफिनेशंस लिखी गई हैं। अब डेफिनेशन को रीड आउट कर लें, लेकिन सिर्फ ये जहन में रखें कि ट्रिवियल होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा। एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल दिया उसने कि V1 उसने दे दिया वेक्टर, V2 दे दिया और V3 दे दिया, और उसने कहा डिटरमिन वेदर अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, और अगर पॉसिबल हो तो इनका रिलेशन फाइंड करें V1, V2 और V3 का। इनका रिलेशन कैसे होता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा x1 V1 प्लस x2 V2 प्लस x3 V3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप जहन नशीन कर लें, ठीक है। तो उसने कहा कि ये रिलेशन भी आपने बताना है, और आपने ये भी बताना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंस है या नहीं। तो इसको जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस सब को हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। अगमेंटेड मैट्रिक्स में एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। इसके ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे हम। रो ऑपरेशन जब हम कर लेंगे तो रो ऑपरेशन के बाद हमारे पास ये फॉर्म बचेगी, जिसमें हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो x3 है ये हमारे पास क्या है, ये फ्री वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। ये x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल आ रहा है। क्यों x3 फ्री वेरिएबल आ रहा है? क्योंकि ये x3 की जो टर्म्स हैं वो 0 इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर शो कर रही हैं, और ये x3 दो बार आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल। ईच नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x3 डिटरमिन अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका मतलब समझ लग गई आपको? मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंस, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो अभी यहाँ पे चूँकि x3 की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, x3 की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो हमें वो x1 या x2 की वैल्यू वो देता रहेगा। इसका मतलब है कि वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और ये लीनियरली डिपेंडेंस है, ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने फाइंड करने हैं V1 x1 और V1 V2 और V3 की कम्प्लीटली, यानी कि न्यू सिस्टम जो बनेगा, राइट द न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम कैसे बनेगा? वही जो आपको बताया, x1 V1 प्लस x2 V2 प्लस x3 V3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसकी फॉर्म में लिखने के लिए हमें x1 पता होना चाहिए, x2 पता होना चाहिए और x3 पता होना चाहिए। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास x1 बराबर आ जाएगा, ये देखें x1 किसके बराबर आ गया, x1 बराबर आ गया हमारे पास 2x3, और x2 बराबर आया माइनस x3। इसका क्या मतलब है कि x3 की जगह पे अगर हम 5 पुट कर दें तो हमारे पास x1 जो है वो आ जाएगा 10, और x2 जो है वो हमारे पास -5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0। इसमें x1 10 पुट करते हैं, 10 v1 प्लस ये -5 है, -5
v2 प्लस x3 हमारे पास 5v3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस कर लेंगे इसको, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास स्पेस कम थी तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ये देखें, ये उसने नेक्स्ट कर लिया और हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। उसने एक और कहा है कि ये प्रैक्टिस के लिए कि सिंपली बस ये v1 और v2 उसने दे दिया है। उसने कहा कि ये लीनियरली डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। अगर ज़ीरो आ जाएगा इनका आंसर तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये देखें, इसको सोल्व करने के बाद c1 ज़ीरो आ गया और c2 ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है कि ट्रिवियल सोल्यूशन है, इज़ द ओनली सोल्यूशन, सो दोज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ज़ीरो सोल्यूशन आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया हमारे पास। लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स कॉलम, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने हाईलाइट की है कि द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिकली ये अब थ्योरम की फॉर्म में बता रहा है हमें, इफ़ एंड ओनली इफ़ द इक्वेशन हैज़ द ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ये जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया कि अगर ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा, अदरवाइज़ वो लीनियरली डिपेंडेंस होगा। ये उसने एक ए वेक्टर दिया है और उसने कहा है कि आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर हमारे पास ये देखें, ये सब का आंसर इज़ इक्वल टू 0 अलग से ही आ रहा है। ठीक है, एट दिस पॉइंट इट इज़ क्लियरली देयर आर 3 बेसिक वेरिएबल, कोई फ्री वेरिएबल नहीं है। ठीक है, जब कोई भी फ्री वेरिएबल ना हो तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। एक और चीज़, 2 चीज़ें हो गई हैं अब, अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा नो फ्री वेरिएबल, नो फ्री वेरिएबल तो भी हमारे पास जो है या बेसिक वेरिएबल 3 बेसिक वेरिएबल हो या नो फ्री वेरिएबल हो तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है सिस्टम। सेट्स ऑफ 1 और 2 वेक्टर्स, अच्छा, अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 वेक्टर इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ v इज़ नॉट द ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अब ये बात समझने वाली है, ये क्यों ज़ीरो वेक्टर है, क्योंकि x1 v1 इज इक्वल टू 0 कब होगा, सिर्फ और सिर्फ हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन व्हेन v डज नॉट इक्वल टू 0। अगर v 0 नहीं होगा तो ही तो हमारे पास ये आंसर आएगा, क्योंकि x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, x जो है हमारे पास वेरिएबल है। अगर हम v को 0 पुट कर देते हैं तो x की जगह पे हम 5 पुट करें तो भी हमारा आंसर 0 आएगा, 6 इंटू 0 करें तो भी हमारा आंसर 0 आएगा, 7 इंटू 0 करें तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। यानी कि x की हम वैल्यूज़ बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर हमारा 0 आ रहा है। इससे हम ये लेते हैं कि क्योंकि x का आंसर 0 नहीं है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गई, फिर ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। अगर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन फिर हमारे पास ये डिपेंडेंट हो गई, ज़ीरो सॉल्यूशन नहीं है। अगर ज़ीरो सॉल्यूशन हो, ज़ीरो सॉल्यूशन किस वक्त हो सकता है, जब v वेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू हो, v वेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू हो, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 5 हो, ये 0 होगा तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये यहाँ से देखें ना कि v अगर हमारे पास 0 हो जाए तो आंसर 0 आना हो तो x को हमारे पास v जो है वो 5 हो जाए और x की कोई वैल्यू लें कि आंसर 0 आए, वो 0 ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे वही बात कह रहा है, अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 वेक्टर से v इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ v इज़ नॉट द ज़ीरो वेक्टर। अगर v खुद 0 हो जाएगा तो x की कोई भी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ लग गई, आई होप सो यू गेट दिस पॉइंट। चलें आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है कि ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं v1 v2 और v1 v2, ठीक है,
ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, हमने चेक करना है इन सेट्स को। और उसके बाद चेक करने का इजी तरीका जो है वो यही होता है कि दोनों को हमने क्या कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ जो मिस हो गई हो ऊपर, अच्छा मिस नहीं हुई, आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी एक वेक्टर हमारे पास हो, लेट्स सपोज वो हमारे पास है 5 व 10, ठीक है, एक और वेक्टर आ गया जो कि ये v1 कह लो, और एक और वेक्टर आ गया जो कि आ गया 10 व 20, ठीक है, ये हमारे पास v2 आ गया। यानी कि अब अगर गौर करो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये आता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये आता है। इसका मतलब है कि v2 एक्चुअली इक्वल है 2v1 के, ठीक है, इसका यही मतलब है ना। इसका मतलब ये है कि v1 इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ v2, या ये 2 से हम मल्टीप्लाई करें v1 को तो हमारे पास v2 बन जाता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जो मल्टीपल होते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट किस सूरत में, कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों। अब ये सेकंड वेक्टर देखें, फर्स्ट वेक्टर देखें अभी इसमें, तो ये 3 है, 3 को डबल किया तो 6 हो गया, 1 को डबल किया तो 2 हो गया। इसका मतलब ये स्केलर मल्टीपल है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये स्केलर मल्टीपल नहीं है, ये देखें 3 को डबल किया 6, लेकिन 2 को डबल करने से यहाँ 4 आना चाहिए, तो ये स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया, आई होप सो यू गेट दिस पॉइंट आल्सो। यही उन्होंने बताया है कि लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि v2 जो है वो 2v1 है, और नॉट मल्टीपल देन लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। फिर इसको हम चेक करेंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब यहाँ पे उन्होंने वो बता भी दिया है, अ सेट ऑफ 2 वेक्टर्स इज़ लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर इज़ अ मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक हो गया, यही वो बात बता रहा है कि ये एक का दूसरा मल्टीपल है, इनको एक ही लाइन के ऊपर शो किया गया है क्योंकि ये इसको यहाँ से 2 कर लिए जाएं, 3 × 1 के 2 पीसेस ऐड कर लिए जाएं तो वो 6 × 2 बनेगा, ठीक है, 6 व 2, तो इसीलिए इनको एक ही लाइन पे ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, और ये अलग अलग लाइन पे जा रहे हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसमें ये थ्योरम है, इसका सोल्यूशन है, इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, ये एक बार आप स्टडी कर लें तो आपको समझ लग जाएगी। बाकी स्पैन का मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि एक्चुअली स्पैन होता क्या है। ये एक चीज़ समझने वाली है कि इफ़ अ सेट कंटेन मोर वेक्टर देन देयर आर एंट्रीज इन ईच वेक्टर देन द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर्स हों, ये v1 है, v1 कितनी एंट्रीज़ हैं, a1 a2, हमारे पास v2 है, इसकी एंट्रीज़ कितनी है, c1 c2, ये 2 एंट्रीज़ हैं, और हमारे पास v3 है, इसकी एंट्रीज़ कितनी है, d1 d2, यानी सब की एंट्रीज़ कितनी कितनी है, इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, यानी कि एंट्रीज़ जब सबकी 2-2 हैं लेकिन वेक्टर हमारे पास 3 है। जब वेक्टर्स हमारे पास ज़्यादा हों लेकिन एंट्रीज़ उनकी कम हों, ठीक है, एंट्रीज़ उनकी कम हों, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंट्रीज़, तो क्या होगा, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। आई होप सो ये आपको समझ लग गई है कि नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जब ज़्यादा हो जाएं लेकिन उनकी एंट्रीज़ जो हैं वो कम रहें तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये एग्जांपल दिया है, ये देखें, ये साफ पता चल रहा है, 2 एंट्रीज़ 2 एंट्रीज़ 2 एंट्रीज़ लेकिन 3 वेक्टर हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट्स हैं। अब एक और थ्योरम है
कि इफ़ अ सेट S इज इक्वल टू V1 अप टू VP इन Rn कंटेन्स द ज़ीरो वेक्टर देन द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। बिल्कुल कि उसके अंदर अगर ज़ीरो वेक्टर होगा तो फिर वो बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मैंने वो आपको पिछले जो है एक थ्योरम समझाया है, ये बेसिकली उसी को ही जो है राउंड ऑफ करके जो है ना ये बयान कर दिया गया है। ठीक है, इसका प्रूफ दिया गया है। तो अच्छा मैं नीचे आ रहा हूँ फिर देखता हूँ। पापा ये था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त।